श्री जयदेव जी की गंगा जी के प्रति निष्ठा। श्री जयदेव जी का जहां आश्रम था वहां से श्री गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप योग बल से नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत रुद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात में स्वप्न में श्री गंगा मैया ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतने दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हट मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई है। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वही स्नान करना आरंभ कर दिया। बोलिए श्री जयदेव जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जयदेव दंपति पर कृष्ण कृपा। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती जी ने कहा, देव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर आए तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता, तुम भी सुनो। भक्तों, यहाँ पर उन्होंने यह पद गाया है और इसके बाद पद के बाद जो लिखा है वो वहां से मैं शुरू कर रहा हूं, तुम भी सुनो। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती जी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा, यही सही, ग्रंथ को और कमल दावात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूं। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए। महामायावी श्री कृष्ण जी ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती जी ने ग्रंथ और कलम दावात दे दिए। जयदेव जी वेशधारी भगवान ने लिखकर पादपूर्ति कर दी। तदनंतर पद्मावती जी से जल मांगकर स्नान किया और पूजा दी से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जिम रही हो, तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती जी ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं, आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे, पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से कैसे देख रही हूं, आते कैसे देख रही हूं। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है।
वे समझ गए कि आज अवश्य ही भक्त वत्सल की कृपा हुई। फिर क्या, अच्छा पद्मा लाओ तो देखो गीत की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने कहा, मन ही मन यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजा गदाधम, हे ब्रजान गनाधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आप किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर अपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोक कर कहा, हे नाथ, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे, परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदनंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते। वे गाते गाते जहां कहीं जाते वही भक्त का कोमलकांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उसके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु, धन्य हो प्रभु। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पति परायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर, निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहां भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक को पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदु बिल्ब गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्राय लाख से अधिक नर नारी एकत्र होते हैं। बोलिए श्री जयदेव जी महाराज की जय। भक्तोत्सव भगवान